कुचोली गांव पलायन से खाली हो रहा है। अब गांव में मात्र 2 परिवार ही बचे हैं। हिमालय के आंचल में स्थित कुचोली और खंतोली गांव आध्यात्मिक रूप से जितने समृद्ध हैं, सौंदर्य की छटाओं के लिए उतना ही प्रसिद्ध भी है। लेकिन पलायन के दंश से अब गांव की रोशनी सूनी होती जा रही है। खलनोती के पास स्थित कचोली गांव तो लगभग खाली हो चुका है। अधिकतर घरों में ताले लटके हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में और बेरोजगारी के दंश से जूझ रहे युवा रोजगार की तलाश में तेजी से शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। जीवंत रौनकों का केंद्र रहा कुचोली गांव लगभग खाली हो चुका है। इस गांव में 1-2 घरों में ही इक्के दुक्के लोग रह गए हैं। शेष पूरा गांव खाली हो चुका है। कुशंडी ऋषि की तपोभूमि कुचोली गांव की सुंदरता अतुलनीय है। रमणीक पहाड़ियों के बीच में बसे इस गांव में ऋषि कुशंडी का हवन कुंड अनमोल धरोहर के रूप में गांव के आध्यात्मिक समृद्धशालिता का दर्शाता है। जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खंतोली गांव ने देश को एक से बढ़कर एक अवसर दिए हैं। जटिल परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करके इस गांव के लोगों ने देश भर में नाम रोशन किया है। गांव के हर आंगन में एक अवसर निकला है। काड़ा विजयपुर मार्ग से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में और इसके आसपास के गांव में पहाड़ जैसी समस्याओं का अंबार है। तमाम प्रकार के झंझावटों को झेलने के बाद भी समूचे उत्तराखंड में इस गांव की अपनी एक अलग ही पहचान है। इस गांव से निकली प्रतिभाओं की लंबी सूची है। IAS, IPS, PCS, IFS, सेना में अफसर, चिकित्सक, इंजीनियर, व्यवसाय, शिक्षा व विज्ञान के क्षेत्र इस गांव ने सुमेचु देश में नाम रोशन किया है। कुमाऊं में सर्वप्रथम बिजली की रोशनी पहुंचाने का कार्य भी इसी गांव के इंजीनियर रामचंद्र पंत की देखरेख में हुआ था। गांव जो जनपद बागेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है, आध्यात्मिक की अलौकिक विरासत, वो इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। बहरहाल पलायन के कारण यह गांव भी अब इतिहास सा बन गया है। 1-2 घर पर हैं। आज इस जन्म लेने वाले, अपनी मातृभूमि से असीम स्नेह रखने वाले एक बंधुवर हमें इस गांव में मिले हैं। आपका शुभ नाम? गुरुदेव चंद पंत जी आज आए हैं। मातृभूमि का स्नेह इन्हें यहाँ है। और गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी जन्मभूमि में हैं, कितने समय बाद यहाँ आ रहे हैं? मैं आज 3 साल में यहाँ पर आ रहा हूँ जी। इससे पहले जब मैं बचपन से मैं जब पढ़ता था तो यहाँ से पढ़ने के लिए गए। BSc MSc सब अल्मोड़ा से किया। उसके बाद रोजगार में आए तो टीचिंग व्यवसाय में आ गया। अभी मैं प्रधानाचार्य हल्द्वानी राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर चकलवा से अभी भी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और बच्चे भी जो है मेरे सब पढ़ रहे हैं। यही कहानी हमारे हर आदमी की यही कहानी है कि जो पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर निकले फिर वो वापस लौट के नहीं। अच्छा, आप मान कहीं ना कहीं रोज का अभाव रहा पहाड़, इसलिए लोग पढ़ते चले गए। रोजगार और चिकित्सा, ये 3 मूल व्यवस्थाएं वो यहाँ पर नहीं थी। मैं यहाँ पढ़ता था। मैं कांडा से पैदल स्कूल जाता था। जी। अच्छा, कांडा की यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी? कांडा की पैदल किलोमीटर दूरी 9-10 किलोमीटर थी। अच्छा। उससे अगर अच्छा, आज आप यहाँ पहुँचे, आपने यहाँ क्या देखा? आप यहाँ कितने घर लोग हैं? देख कर जी रोना आ रहा है कि जिस यहाँ जब कभी छुट्टी में हम स्कूल के जब बंधु छुट्टी में आते थे तो इतने लोग यहाँ पर रहते थे। जो हमारे एक धारा था, नहाने की जगह तक नहीं मिल करती थी। आज इस उजाड़ को देख करके मन इतना दुखित है, क्या करें। ये ऐसी व्यवस्था हमारी रही कि जो यहाँ पर से अगर किसी पहले से अगर एक बच्चे को अगर 5 पास करने के बाद अगर 6 में जाना होता था, वो कांडा या कमरदेवी जाता था। तो यहाँ से लगभग बहुत दूरी पर पड़ती थी। और उसका जब बाहर सभी ने उन परिस्थितियों पढ़ने के बाद सब लोग बाहर गए। जो जहाँ जब पढ़ा पे वहीं जॉब में आया। जॉब में आने के पश्चात वो वहीं सेटल हो गए। और यही देखो मतलब दुख होता है जहाँ पर हम करते थे और पूरा हमें यहाँ जो ना जीवन यापन के लिए पूरी राशि पड़ता था। तब मैं यहाँ से अपने लिए गेहूँ चावल में इस गांव से लेके जाता था। लेकिन देख कैसा रोना आ रहा है, क्या करूँ, मन व्यथित है कि बात करके।
आ रहा है, क्या करूं, मन व्यथित है कि बात करके। आजादी के अविस्मरणीय योगदान में पूर्णानंद पंत, पुरुषोत्तम पंत, चंद्रशेखर पंत, देवी दत्त पंत, हरिदत्त पंत, नारायण दत्त पंत आदि का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। कुल मिलाकर वर्तमान समय में खंतोली की खनक पलायन से फीकी पड़ गई है और पास स्थित कुचोली गांव वीराने की ओर अग्रसर है।